जय श्री राम। मेरा नाम माधव पांडे है। मैं मीरठ मुंबई से और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज का विषय है श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण का संदेश और गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण का संदेश और गीता का ज्ञान। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए तो उन्होंने कौरवों से कहा कि जब आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम ही पांडवों को दे दीजिए। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती पर, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि हम उसी में पांडव को मना लेंगे और भीषण विध्वंस से तुम्हें बचा लेंगे। पर होना क्या था, जब नाश पंच पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने भगवान को बहुत अपमानित किया और बोला कि अरे जाग वाले, अपने पांडवों के पास जाकर के कहना कि मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक तक के जगह नहीं दे सकता। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास गए और उन्होंने कहा कि हे पार्थ, अब तुम्हारे लिए केवल युद्ध ही शेष रह गया है पार्थ, अब युद्ध की तैयारी कर। अब यहाँ से पंक्तियां शुरू होती है। अब आप सबों का स्नेह, आशीर्वाद और दुलारों में मिले। अब मैं पंक्तियां शुरू करता हूँ। अब यहाँ हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव नाम का पांडवस्य किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, संवेतायुयुत्सव अर्थात हे संजय, समान रूप से युद्ध की इच्छा रखने वाले धर्मभूमि के कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने किम कुर्वत यानी क्या क्या किया। The blind king of Hastinapur Dhritarashtra said, Sanjay, O Sanjay, gathered of the mind of Kurukshetra, what did my sons and sons of Pandavas do? Then Sanjay said, तब संजय ने कहा कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त विवासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे सभी योद्धा और एक समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन उठाकर उसने मुंह से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, कांटे पर रख बाणों को और प्रत्यंचा खींच जरा। अब यहाँ विडंबना तो देखिए कि दोनों तरफ से सेनाओं की कतार लगी हुई है और कौरव पक्ष सभी योद्धा खड़े हैं। अब यहाँ अर्जुन को मोह ने भ्रमित कर लिया है कि हम किस पर मान चुके, सभी तो मेरे अपने हैं। हे केशव, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरा शरीर थरथरा रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मैं क्या करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 37वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम विजयी होते हो तो तुम धरती का सुख भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन, ओ अर्जुन, if you fight, you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abodes, or you will gain victory, then enjoy the kingdom on earth. Therefore arise with a determination, O Arjun, O son of Kunti, and be prepared to fight. Or whenever there is decline in righteousness and an increase in unrighteousness, O Arjun, at that time I manifest myself.
कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को भी जरा, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को भी जरा, गांडी पूर्वक बाणों को और प्रत्यंचा खींच जरा, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ, अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, मानो एक धनुर्धारी की विद्या मानो चुंबक उतर गया, मानो चुंबक उतर गया। बोले पार्थ सुनो गाना, बोले पार्थ सुनो गाना, ये जितने भी गुरुजन खड़े हुए हैं इन सब से ही तो सीख सीख कर हम पांचों भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा विष्णु हमको, इधर खड़े बाबा विष्णु हमको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाई, सभी भाई पर प्यार लुटाई कुंती माता हमारे ने, लेकिन कमी नहीं कोई छोड़ी थी बड़ी माता गांधारी ने। ये जितने भी गुरुजन खड़े हुए हैं, ये जितने भी गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, अरे जैसे भी आखिर माधव, आखिर सब ताऊ के बेटे हैं, आखिर सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से बुआ की खातिर, और छोटे से बुआ की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े राज्य का एक धर्म से भटका हुआ अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताते हुए कहता है कि छोटे से बुआ की खातिर, कि छोटे से बुआ की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्णता के इतने बड़े राज्य का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। धर्म बचाने की खातिर, धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि की कड़कड़ डोल गए माधव। अरे टकटकी बांध कर देखा तो अर्जुन एकदम भूल गए माधव कि पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई भी बात नहीं करता। पांचाली के तट पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही थे, दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा बीच रहे थे वो। घर की इज्जत तड़प रही, घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टुक नहीं बोले। अरे पौत्र वधू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं बोले, गंगा पुत्र नहीं बोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। तुम सब मनुष्य से निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी है। हे पांडुपुत्र के धर्म का, हे पांडुपुत्र के धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों पर, शोले होने थे आंखों पर बहती जल की धारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी, उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन की, इंद्रप्रस्थ के राजभवन की अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधारा तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव मुझको बतलाओ, हे माधव मुझको बतलाओ, कुंडलाशक कैसे बन जाऊं? अरे रक्त सिंहासन हाथों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? अरे कैसे उठेंगे करुण पर, अरे कैसे उठेंगे करुण पर जो कर पर दर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ और दर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को, जो मेरे नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हैं उन पर मैं कैसे शस्त्र उठाऊं? अरे कैसे उठेंगे करुण पर जो कर पर दर लगाते हैं। करने को जो इनका स्वागत ही कर भी आपस में जुड़ जाते हैं। अरे इन्हीं करुण बाल काल में, इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़कर अपने करों में पितामह मुस्काए हैं। अरे अपनी बाड़ों की नोक जो मैं, अपनी बाड़ों की नोक जो मैं इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, माधव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी, बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। हे केशव, हे माधव, इस रणभूमि में मुझको बस नाश दिखाई देता है, इस रणभूमि में मुझको बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, लेकिन जगत गुरु मुस्कुराते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की हाय योग का, जन्म मरण की हाय योग का बिल्कुल परवाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का बिल्कुल परवाह नहीं करते। मानव वश में शेष नहीं, मानव वश में शेष नहीं, कुछ किए भी मानव डरता है, मानव वश में शेष नहीं, कुछ किए भी मानव डरता है। वह मरकर भी जो अमर हुआ, जो धर्म की खातिर मरता है, जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होती है, न सम्मान से होता है, न सत्ता सुख से होती है, न सम्मान से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। अब यहाँ देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान क्या है, कि न सत्ता सुख से होती है, न सम्मान से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है, और देदान केवल
योद्धा ही करते हैं। जब हमारे सैनिक शहीद होकर आते हैं तो उन्हें तिरंगे में लपटा कर लाया जाता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। यही केशव ने बात से कही है कि ना सत्ता सुख से होती है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। और देदान केवल योद्धा ही करते हैं। और देदान केवल योद्धा ही करते हैं। और ना कोई दूजा जाता है। अरे रणभूमि में वीर मरे तो, अरे रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। अरे रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शास्त्र बदलती है, वैसे ही मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्तु बदलती है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि ये मानव समान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है केशव, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। अरे काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोग का स्वामी अब बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नागकारिया के फंदे पे मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने की खातिर मैंने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। और रथ कहीं भी चलता है, और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। और पार्थ, गांडीव हाथ में तेरे है, गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, और जैसे ही मेरे माधव का थोड़ा सा कर बड़ा हुआ, सहमा सता अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से अर्जुन के हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी है, चुन चुन कर उसे सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाट चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी, ये बस माधव की माया थी। और धर्म की आस स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सब मिल बोलो, चक्रधारी भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय। एक बार बोलिए चक्रधारी भगवान की। सनातन धर्म की इसी को